राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राष्ट्रीय संत श्री श्री 1008 कहलाते हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ये सबको बताते हैं। महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ महाराज ये सबको बताते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये संदेश फैलाना से धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। अपनी संस्कृति का प्रचार बढ़ाना से धर्म सनातन से जोड़ युवाओं को गौवे अपनी बचाना से धर्म सनातन से जोड़ युवाओं को गौवे अपनी बचाना से नशा मुक्त यो समाज बनाना नए नए मंदिर बनाना रे धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। दिल से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहादुरगढ़ का सनातन शेर नवीन जून न्यू कहरा से कल के खातिर जलन बचा लो बर्बादी में जो बहरा से कल के खातिर जलन बचा लो बर्बादी में जो बहरा से न्याय समाज में सबके साथ हो सुरक्षा सबको दिलाना से पर्यावरण की सुरक्षा खातिर राष्ट्र चेतना जगाना रे धर्म सनातन का परचम सारे जग में लहराना से महामंडलेश्वर हितेश्वर नाथ जी का आशीर्वाद रे पाना से राष्ट्र चेतना हरियाणा की यात्रा में भई जाना से। हाँ, हमारे सिद्धांत के क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी का स्वागत आदरणीय महामंत्री जी दुष्यंत जी गौतम चाहिए की आदरणीय सिकोपट्टी के अध्यक्ष
चंद्रदेव स्वामी जी का स्वागत कर रहे हैं तालियों के जोरदार करतब होने के साथ। हमारे इसी के चलते गुरु जी की मां श्री सर्वेश मिश्रा जी का स्वागत हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। संत साथी आई हुई है हमारे बीच में, संत शोभाराम, उनका भी स्वागत करेंगे। उनका स्वागत करने के लिए श्रीमती पारुल जी जोरदार तालियों के साथ कठपुतली से स्वागत करेंगे। अब हमारे बीच राष्ट्रीय संत श्री खजाना महामंत्री स्वामी किशोर सरदार जी के साथ अपनी अमृत वाणी से उद्बोधन करेंगे और अपन धर्म नाम लेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। लाल दे लाली रसे हरिदर लाल लगो वर्ष दे दानव दलन जय 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 कपिसु। बोलिए श्यामवर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, संत समाज की जय जय श्री राधे श्याम। परम सौभाग्य की बात है कि आज हरियाणा की यात्रा का विश्राम कर रहे हैं और ये यात्रा दिनांक 1 अगस्त को प्रारंभ हुई थी और इस यात्रा को आदरणीय अंग्रेज जी ने भगवत दर्शन का विस्तार शुभारंभ किया था बहादुरगढ़ से। और आज इस यात्रा का विश्राम के दिवस हमारे बंधु में इस मातृभूमि के राष्ट्रभक्त हमारे बहुत ही प्रिय और ऐसा महान तपस्वी व्यक्ति जो साक्षात इस धरा पे संत के रूप में हम सबके मध्य में रहते हैं। उनकी विचारधारा, उनकी शैली भारतीयता है, उनको सनातन के प्रति समर्पित और अपने धर्म के प्रति बिल्कुल जागरूक ऐसा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में बैठा है जिसका नाम है दुष्यंत गौतम। एक बार जोरदार पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं
इनके पास मेरे पास इनके लिए कुछ शब्द नहीं है। जब जब इनको याद किया धर्म की रक्षा के लिए, तब तब आपने अग्नि भूमिका अपनी निभाई है। और आज उस धर्म रक्षा के लिए आज आप हमारे मध्य में गुड़गांव हमारा जो सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र है वहाँ पे आप आए हैं। और पूरा सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र स्टाफ हमारे मेरी दाई और राकेश जी जो इसके अध्यक्ष हैं, मेरे बाई और बैठे हमारे संत समाज के बहुत ही दिव्य पुरुष स्वामी चंद्रदेव जी जो मेरी बाई और बैठे हैं, हमारे शोभानंद सरस्वती जी, राजेश्वर आनंद जी, सभी संत समाज आपका हृदय से अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। एक दिवसीय यात्रा निकली और आज इस यात्रा का विश्राम, यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाना। और ये पहली यात्रा नहीं है, पहली यात्रा नहीं मेरे भाइयों, मैं संपूर्ण भारत की यात्रा किया हूँ। मेरी 2 यात्रा शीर्ष रही थी जिसका नाम था हरियाणा और पंजाब। हरियाणा की आज यात्रा विश्राम में आने वाले 20 तारीख के बाद हम लोग पंजाब की यात्रा में जाएंगे। और हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूरा भारत भगवामय होना चाहिए। भारत भगवामय होना चाहिए। कैसे होगा? हमें समझना पड़ेगा राष्ट्र और देश के बारे में। क्या है राष्ट्र, क्या है देश? देश ये वो देश है जिस देश का एक हिंदूवादी 2014 में प्रधानमंत्री बना, जिसकी विचारधारा सनातन की विचारधारा है, जो राम को लेकर आया, जो शिव की परिक्रमा कर रहा है लेकिन शिव भी स्थापित करेगा, जो कृष्ण जन्मभूमि को भी स्थापित करेगा, जो इस भारत को भगवामय बनाने में संकल्पित है, उस व्यक्ति का कोई और नाम नहीं है, वो इस देश का महान तपस्वी संत राष्ट्रपति, जिसे मैं कहना चाहूंगा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। अपने संकल्प के साथ इस भारत को सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। मेरे भाइयों, 2014 में कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इस देश में पहली बार 2014 में देश को हिंदू प्रधानमंत्री मिला है। हिंदू आज हम राष्ट्र और देश की बात को जानेंगे। देश क्या है, राष्ट्र क्या है? देश है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके नीचे जो कार्य प्रणाली को जो देश को चलाने वाले लोग हैं, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, ये लोग उस देश की प्रणाली है, परंपरा है, जो उस देश को चला रहे हैं, जिस देश को भारत देश जिसका नाम है। लेकिन राष्ट्र क्या है? राष्ट्र हमारी मानवीय मूल्यताएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, हमारा तीज त्योहार धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसको राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र भक्ति, देशभक्त अलग और राष्ट्रभक्त अलग। हम देशभक्त और देशभक्त तो बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त बनना हमें जरूरी है, ताकि हमारी संस्कृति का कोई भी जिहादी व्यक्ति इसका सर्वनाश न कर सके। आदि अनादि काल से सनातन धर्म बना है। अवश्य नहीं कोई 14 वर्ष पहले, 1400 साल पहले इस भारत में आया, कोई 2000 वर्ष पहले इस भारत में आया, 2000 वर्ष पहले यीशु आए, 1400 साल पहले मुस्लिम इस्लाम धर्म आया। लेकिन आदि और अनादि काल से कौन है? सत्य सनातन धर्म, आदि और अनादि काल से। और इस आदि अनादि काल से सनातन धर्म की अगर हम रक्षा की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैंने पूरे भारत में परिक्रमा करी और हरियाणा की परिक्रमा कर आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब से 2 महीने पहले तो नहीं, लेकिन हाँ, इस यात्रा के बाद हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सनातन के साथ लेके पूर्ण विश्वास के साथ भारत के अंदर भगवा ध्वज को ले आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं परिक्रमा कर आ रहा हूँ पूरे हरियाणा, एक जिला, एक गांव, एक शहर मैंने भ्रमण किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बहुत चीजें पता नहीं होंगी। इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बनाया था, आपको बताना चाहता हूँ। कानून शायद किसी को पता नहीं है।
नहीं पता होगा क्या कानून बना। 2014 से पहले क्या होता था, एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि ये मेरा बेटा है, प्रमाणित करती है। क्यों? क्योंकि माँ से उस बच्चे की नार बंधी होती है। माँ ही जानती मेरा बच्चा है, और माँ परिचय कराती है पिता का कि ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है। माँ परिचय कराती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी अन्य सरकारों के अंतर्गत हम लोग क्या करते थे 2014 से पहले, हमें प्रमाणित करने के लिए एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर प्रमाणित करता था कि ये लड़का, इसकी ये आयु है, ये इसकी माँ है, ये इसकी पिता है। 2014 से पहले कौन प्रमाणित करता था? एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर। लेकिन 2014 के बाद ये बना कि आपको प्रमाणित करने के लिए कोई रजिस्ट्रेट अफसर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने साइन प्रमाणित करके आपको भारतीय का पता चलेगा। ये कानून नरेंद्र मोदी, ये कानून। और अब तक तो हमको एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर के चक्कर लगाने पड़ते थे, करे तो करे, ना करे तो आप प्रमाणित कीजिए कि आप इसके पुत्र हैं, इसकी संतान है। एक छोटी सी चीज है, हो सकता है ये बहुत छोटा आपको लगता है, लेकिन बहुत बड़ी विचारधारा है। मैं आपको विचारधारा के साथ जोड़ना चाहता हूँ, विचारधारा के साथ जोड़ रहा हूँ, सनातन संस्कृति के साथ जोड़ रहा हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं अपने बराबर मुल्क को, कौन सा सब देख रहे हैं, बांग्लादेश कैसी स्थिति हो रही है, क्यों हो रही है ऐसी स्थिति? क्या आपको नहीं लगता ऐसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि हम लोग एक ही विचारधारा में रहे हैं, हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम तो हमारे के लिए कितने भी गिरते जाओ। ये हमारी संस्कृति का सर्वनाश करने बैठे हैं। आपको 1990 की उस कश्यप ऋषि की भूमि को भूल गए, जो 1990 में कश्यप ऋषि ने जिस भूमि पे, जिस कश्यप ऋषि की भूमि जिसका नाम कश्मीर, जहां से सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज लहराया करता था, वो कश्यप ऋषि की भूमि। अगर भारत की संस्कृति की बात करें तो कश्मीर, और इधर हम बात करें तो दक्षिण भारत। श्रीमद् भागवत में आता है कि भक्ति माता ने कहाँ जन्म लिया? दक्षिण भारत में। भक्ति माता ने जन्म लिया दक्षिण भारत में, और आज दक्षिण भारत से हिंदू भी पलायन कर गए, खत्म हो गए। कुछ क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्टेड हो गए, और कुछ इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। क्यों? जहां से मां भक्ति का प्रचार हुआ, सनातन संस्कृति का प्रचार हुआ, जहां से हमारा कश्यप ऋषि ने, जिन्होंने जिस भूमि पर भगवत ध्वज लहराया, जहां आदिशक्ति शंकराचार्य जी ने जहां साधना करी, वो कश्मीर। 1990 बहुत पुरानी बात नहीं मेरे भाइयों, 1990 में झेलम नदी लूलुहान हो गई थी। कोई और नहीं था उनको खत्म करने वाला, हिंदुओं को मारने वाला कोई और नहीं था। कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, आप ही के हिंदुस्तान के थे, जो राखी बांधती थी, जिसको कहते थे भाई, जिसको कहते थे बहन, जिसको कहते थे मामा भांजी, उन्हीं रिश्तों को इन्होंने शर्मसार कर दिया था, उन्हीं रिश्तों को। और हम भूल गए। 1990 बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन हम भूलते, ये हिंदुओं की आदत है, हम भूलते रहते हैं। कुछ भी होता है भूल जाओ, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक ही चीज होती है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्कृतम्। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात सिर्फ आप कहते हो, लेकिन अन्य समुदाय के लोग इस बात को नहीं कहते, कोई नहीं बोलता। ये हम कहते हैं, हम कहते हैं, और कोई नहीं कहता। दुष्यंत जी कहते हैं, कोई और नहीं कहता। लेकिन हम ये बता दें कि हम सत्य सनातन, हमारे अंदर आज भी बड़ी विचारधारा है, हम उसी विचारधारा से जीते, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। सबको प्रेम, सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबको आगे ले जाने की चलने की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप बताइए क्या नहीं किया? सरकारी सुविधाएं सबसे ज्यादा किसको मिलती हैं? आपको सब पता है। इस्लाम धर्म के लोगों को हर चीज में, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की भारत की जो भी योजनाएं मिली, उन सब में सबसे आगे यही लोग रहते हैं, लेने वाले ये। और जब वोट का नाम आता है तो जाते हैं कहीं और, जब वोट का नाम आता है तो जाते हैं कहीं और। यही कारण हुआ जो आज हम 400 पार नहीं कर पाए। लेकिन मैं ये बात बताना चाहता हूँ,
400 पार हुए या नहीं हुए, लेकिन हमारे मंसूबे, हमारी विचारधारा, हमारी सनातन संस्कृति को कोई सर्वनाश नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। जब तक इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसी विचारधारा है, हम लोग किसको मार सकते हैं? हम अपनी ज्ञान की शालाओं को मार सकते हैं। आप नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा के हमारे ग्रंथों को जला सकते हैं, जला देंगे, लेकिन मेरी विचारधारा को नहीं मार सकते। ग्रंथ जला सकते हो। 6 महीने जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगी थी, खिलजी ने जो आग लगाई थी, आपको याद होगा। आप आग लगा के हमारी जितनी भी धरोहर थी, संस्कृति थी, सनातन पद्धति थी, आपने जला के खाक कर दिया। कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन मन में जो हमारे अंदर एक सद्भावना है, प्रेम है, विश्वास है, सनातन के प्रति समर्पण है, इसको कोई नहीं मार सकता। विचारधारा को कोई नहीं मार सकता। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, एक नहीं 18,000 मंदिरों को तोड़ा। और मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ कि 18,000 मस्जिद जो इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ के बनाई, अगर उनको अगर उन्हें हटा दिया जाए तो मैं सीधा चैलेंज करता हूँ कि शब्द मिले तो तुम्हारा और शिव मिले तो हमारा। शिव मिले तो हमारा। लेकिन हम सर्वे बंधु सुखना की मान्यताओं के साथ चलते हैं, सद्भाव के साथ चलते हैं, प्रेम के साथ चलते हैं। आज हमको अपनी संस्कृति को बचाना है तो स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, हम लोगों ने माथे से टीका हटा दिया, हमें शर्म आती है। हमने हाथ में कलावा बांधना छोड़ दिया, हमें शर्म आती है। और दूसरे समुदाय के लोगों ने टीका भी लगाना शुरू कर दिया, हाथ में कलावा बांधना शुरू कर दिया। नाम था सुलेमान, रख लिया साहिब। किसके लिए? आपको शर्मसार करने के लिए, आपको शर्मसार करने के लिए, यहाँ लव जिहाद जैसी धारणाओं को पैदा करने के लिए इन लोगों ने टीका भी लगाया और हाथ में कलावा भी लगाया। लेकिन हमारे पास क्या? हमने छोड़ा, इन्होंने अपना लिया। लेकिन हमें अपनाना है हिंदू वही जिसके माथे पर टीका और हाथ में कलावा है, वरना और कोई हिंदू नहीं हो सकता। क्या पहचान है हिंदू की? यही एक पहचान है। लेकिन हम अपनी मानवीय मूल्य धाराओं को भूलते जा रहे हैं। ये वो देश है जहाँ पर नदियों को माँ कह के पुकारा जाता है। ये वो देश है जहाँ नदियों को माँ कह के पुकारा जाता है, जहाँ राम कुछ जन्म पर जन्मे हैं, भगवान का जन्म हुआ है। यहाँ इस भारत भूमि को याद रखो। अपनी सर्वण में लंका नागे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये वो भारत भूमि है जब भगवान राम और लक्ष्मण जब रावण का वध कर दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा, भैया इतनी सुंदर सोने की लंका है, यही रह लेते हैं। तो राम जी ने कहा, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। जहाँ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है वो स्वर्ग से बढ़कर महान है। ये भारत भूमि महान है। इस भारत भूमि की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और आज बड़ा दुख होता है, हमारे युवा पढ़ने जाते हैं विदेश पढ़ने जाते हैं और विदेश पढ़ के विदेशी ही हो जाते हैं। उनकी माएँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बम्बई के अंदर एक परिवार था, एक परिवार सिर्फ माता पिता रह गए, दोनों बच्चों को विदेश भेज दिया। दुष्यंत जी, माँ को फोन आया एक दिन बेटे का, माँ कैसी हो? अब माँ इस खुशी के मारे कान पे कि कितने वर्षों बाद अपने बेटे की आवाज़ सुन रही है। बम्बई की रियल घटना है। कान पर लगाई, बेटे को बात कर रही और खुशी के मारे पागल। और बेटे ने बस 1 मिनट इतनी बात करी, माँ तुम कैसी हो और मैं तुम्हें लौट के फोन करता हूँ, तुम यही बैठी रहना। और उस माँ को खुशी के कारण बेटे का फोन आया, हार्ट अटैक बढ़ गया और फोन पे ही मरी गई। ऐसे पकड़े पकड़े रिसीवर, मेरे बच्चों रिसीवर को पकड़े पकड़े वो माँ मर गई। और आखिरकार उस बेटे ने क्या किया? अमेरिका से एक प्राइवेट एजेंसी को बुक किया बम्बई की, और बोले मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी माता पिता को अंतिम संस्कार कर देना। और जब वो दरवाजे खुले तो माँ वहीं मरी हुई थी, रिसीवर को पकड़ी हुई। तो ये संस्कृति है। हमने क्या कमाया और क्या खोया, ये हमको सोचना पड़ेगा। आज भी एक भारत के अंदर एक ऐसी एजेंसी है, रेमंड जिसका नाम है, जिसका कपड़ा बाबूजी पहनते हैं, हम पहनते हैं,
दुष्यंत जी सभी पहनते हैं उसका कपड़ा, लेकिन रेमंड कंपनी का जो माता पिता है जिन्होंने अपने बेटे को आज इतना बड़ा व्यापार दिया, दिया, नाम दिया, पहचान दी, शौहरत दी, और आज भी वो रेमंड कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति उसके माँ बाप मीरा रोड पर बंगले पर भीख मांगते हैं। ऐसी कौन सी सनातन संस्कृति है? ऐसी कौन सा आपने जीवन में कुछ काम कर दिया? अगर माता पिता की सेवा नहीं कर सकते थे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। माँ एनर्जी है, एनर्जी का स्रोत। जब गर्भ में बच्चा होता है तो शिव जी तो एक नाच से बना होता है। अगर जिस व्यक्ति को बच्चा थक के आए और माँ अपना आलिंगन कर ले तो बच्चा जाकर एनर्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी उससे जुड़ी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से, भाइयों से, अगर अपनी माता के चरणों में आपने 30 सेकंड अगर हाथ रख लिए उनके चरणों में, हाथ, सिर्फ हाथ, तो आप जागृत हो जाएंगे। जागृत, आपका कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी ही आपको आगे लेकर जाती है। लेकिन हम एनर्जी को भूल गए, माता पिता को भूल गए। ऐसी संस्कृति का कोई काम नहीं। हमारे समुदाय में हमारी सनातन पद्धति के अंदर आज वृद्धाश्रम है। क्या अन्य समुदाय में मिलते हैं दुष्यंत जी? हमारे में मिलते हैं, अन्य समुदाय में नहीं है, इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियन में नहीं, कहीं नहीं है वृद्धाश्रम, लेकिन हमारे में क्यों है? सोचने वाली बात है। ये भारत कब सोने की चिड़िया बनेगा? जब हर एक माता, वृद्ध माता पिता अपने बच्चे के पास होंगे, उनसे दूर नहीं, तभी सोने की चिड़िया बनेगा, तब सनातन संस्कृति जागृत होगी मेरे बच्चों। इसलिए अपनी सनातन सभ्यता को पहचानो, देश को पहचानो। ये भारत देश तुम्हारा है, किसी और का नहीं। संस्कृति तुम्हारी है। माँ संस्कृति की जननी होती है। घर के अंदर दुष्यंत जी को नहीं पता होगा कि आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, अमावस्या है, लेकिन इनकी पत्नी को पता होगा कि आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज ये पर्व है, ये त्योहार है। क्योंकि माँ कौन होती है? पत्नी कौन होती है? पत्नी सनातन संस्कृति को चलाने वाली होती है, राष्ट्र को चलाने वाली पत्नी और माँ होती है। ये याद रखो, राष्ट्र को चलाने वाली माँ और पत्नी ही होती है, जो हर तीज त्योहार का ध्यान रखती है, हर मिलने वाले का ध्यान रखती है, सामाजिक समानताओं का ध्यान रखती है। लेकिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ बढ़ गए? जातियों में बढ़ गए। तो अग्रवाल है, तो ये है, तो वो है, तो ये है। क्यों? जातियों में बढ़ना छोड़ो, एकजुट होकर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाओ, एक साथ मिलना। जातियों में मत बढ़ो, जातियों में बढ़ के भारत के खंडन मत करो। भारत को बनाना है श्रेष्ठ भारत, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इस देश की रक्षा को करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये देश आज आपके हमारे मोदी जी कहते हैं मैं तो जाग चुका, लेकिन अब तुम्हारी बारी है। तो अपनी बारी का इंतजार करो, जाग जाओ। जो स्थिति आज बांग्लादेश के भारत के नाम में है, मेरा काम आपको जगाना है और आपका है जिम्मेदारी कि हम जागे या ना जागे। हिंदू हालांकि कुंभकर्ण की औलाद है, लेकिन कोशिश करो अब कुंभकर्ण की औलाद मत बनो, भगवान राम की औलाद बनो। क्यों? क्योंकि शिव कहता है ओंकार संयुक्तम नित्यम ध्यायेत् योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव? कितने अक्षर है शिव? कौन बताएगा? शिव में कितने अक्षर है? 2। राम में कितने अक्षर है? बोलो। 2 अक्षर राम में है। राम हमारा पिता है, राम हमारी पहचान है, हमारी मर्यादा है। राम ने 2 अक्षर में मेरा राम, और दुष्यंत जी उसी राम ने इस 2 अक्षर में पूरा शरीर बनाया। पूरा शरीर 2 अक्षर। कैसे? गिल्लुआ बाल कितने अक्षर है? माथा, सिर, आंखें, भौहें, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने हैं? बोलो कितने हैं सब? 2। ये 2 इसलिए हैं क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है और राम में ही मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है।
कृपया करके अपने धर्म को पहचानो, शिव को मत भूलो। प्रतिदिन भगवान शिव पे जल का लोटा चढ़ाओगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे तो याद रखो कोई तुम्हारा धर्मांतरण नहीं कर सकता। शिव को पकड़ के रखो, राम को पकड़ के रखो, हनुमान जी की साधना करो, कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। यस, पकड़ के रखना। आज वाणी को विराम देता हूँ। तो शिव जी के मुखारबिंद से आज हम उनकी विचारधारा को सुनेंगे और उसको जीवन में संतों की, क्योंकि ये सच में एक संत है, इनकी विचारधारा संत की विचारधारा है। आप इनको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में मैं इनकी बातों को जीवन में धारण करूँ, उतारूँ। इनकी बातें सुनकर आपको जीवन में उतारना है। अगर उतार लेंगे तो जीवन बन जाएगा और भूल जाएंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। आज इनकी विचारधारा को सुने। आइए हमें वाणी को विराम देते हुए मैं आदरणीय शिव जी से कहूँगा, कृपया अपने मुखारबिंद से आज हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को बताएं कि सनातन धर्म संस्कृति हमारे राष्ट्र के लिए कितनी जरूरी है और हमें किस प्रकार इस सनातन संस्कृति को बचाना है। आप सभी को प्रणाम। जय श्री
वहीं कत्लेआम किया गया। 150 वर्ष तक जिसके परिवार वाले सोशल मीडिया और मीडिया संगीत के द्वारा भाईचारा का गुणगान करते रहे, अनेकों अनेक अवार्ड दिए गए, उसके घर को जलाकर उसका भी कत्ल कर दिया गया। मैं सोचता कसूर क्या है? वही बाकी जो राष्ट्रपति थी ना, उसने पाप किया था, उसका गुनाह था, उसका तो कुछ किया नहीं, वो मुसलमान, लेकिन उसका तकलीफ, उसका दर्द कहाँ निकाला गया? मालूम पर निकाला गया। क्यों? क्योंकि हम सोती हुई को 6 दिन बाद हो सकता है हिंदुओं को कल जाके इकट्ठा हुए 1.5 करोड़ की संख्या में से 5 लाख ही इकट्ठा हुए और कभी सरकार हिल गई। मैं इसलिए बताऊं, हनुमान जी की शक्ति बतानी पड़ी ना, कब बतानी पड़ी? जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, बचाने वाला कोई नहीं था, जब रास्ता निकाला गया, अरे हनुमान जी आप तो शक्तिमान हैं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। और जब उनका रूप का व्याख्यान किया गया, वो जड़ी बूटी नहीं बाढ़ को उठाकर लेकर आए। इसलिए भाइयों, आज आवश्यकता है जागृत करना, और जागृत ऐसे नहीं होंगे। क्या कारण है? आज 15-20 लोग बैठे हुए, 2-4 बैठे, वो भी चले गए, पिटेंगे, मरेंगे, फिर 2 के 2 हो जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद मालूम पड़ा हनुमान जी की ताकत का। तुम्हारी भी ताकत जब ही मालूम पड़ेगी, उससे पहले मालूम पड़ने वाली नहीं है। धर्म को भ्रमित कर दिया गया। आज इतने महामंडलेश्वर, इतने कथावाचक, हर गली के अंदर धर्म की बात कहने वाला, लेकिन सबको डर लगा है, सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा, बोलना नहीं है, नहीं बोलना क्या है, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो भाग्य है, ऐसा फोन में बात खत्म हो जाए तो आप भी बात चले आना। जब इतने लोग चले गए, 2 और चले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो खाली लोग हैं, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, आते जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिंता का विषय है। चिंता मत करो देश की, चिंता करो अगर तुम पे आक्रमण होगा तो अपनी बहन बेटी की इज्जत और अपने आप को कैसे बचाओ, ये चिंता करो। सारे हम नहीं कहते बाकी चिंता करो। तुम्हारे अंदर और कश्मीर में रहने वाले 5 लाख लोग, बड़ी बड़ी कोठियां थी, बंगले थे, कारें थी, सेब के बाग थे, स्नोफॉल होती थी, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन वो भी हमारे पास थे। आज सब के सब टेंटों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई धर्म की चल रही है, हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए चल रही है। हमारा एजेंडा है, बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कोई बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, लेकिन उनका एजेंडा है जनसंख्या बढ़ाएंगे, पीएम बनाएंगे, बाकी तो हम बनाएंगे। वो भी बिल्डिंग मकान तो बनी बनाए मिल जाएंगे, आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं। क्या करना है? कत्ल करना है, कत्ल करना वो आता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण एक संत जिनका व्याख्यान मोदी जी का कहा करा, जिसने अपना जीवन सारा का सारा देश को समर्पित कर दिया, जिस व्यक्ति की
6 बजे माँ का देहांत होता है, 9 बजे अंतिम संस्कार करते हैं, 10 बजे कैबिनेट की बैठक करते हैं और 11 बजे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं। ऐसा व्यक्ति तो देश के लिए समर्पित हो, ये तो वोट भी नहीं डाल सकते। वो 98% वोटिंग करते हैं क्योंकि उनको पीएम चाहिए, उनको तुम्हारी मकान चाहिए, तुम्हारी दुकान चाहिए, तुम्हारी बैठने की इज्जत चाहिए। वो 98% वोटिंग करते हैं और तुम्हें नींद चाहिए, आराम चाहिए, इसलिए वोट वाले दिन आराम करने जाते हैं, ढूंढते हैं यार तो उसकी पार्टी की आ गई है, उसकी नहीं आई है, मेरा तो 500 रुपये में दिया था, अपनी बार अपना 1000 रुपये में दूंगा, मैं क्यों करूँ? जिसको बनाती वो बनेगा। तो ये क्या करना है, उसका परिणाम है कि जो देश जो बॉर्डर पे तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था व्यक्ति, जो तुम्हारे घर के अंदर उजाला देने का काम कर रहा था व्यक्ति, जो व्यक्ति ने तुम्हारे घरों के अंदर फ्री गैस देने का काम किया, जिस व्यक्ति ने 500 वर्ष तक राम 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 करते रहे, राम मंदिर सपना था उसको बनाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने अपना तिल तिल आप पे त्याग दिया, लेकिन आपने क्या काम किया? ये कोई नई बात नहीं है। हनुमान जी की मूर्ति लगी है, हनुमान मंदिर जाते ना आप सारे जाते नहीं जाते? कोई भी जाते हैं। हनुमान जी किसके भक्त थे? किसके? मैं कह दूं राम पहले ही हुए, राम थे ही नहीं, क्या करेंगे? खून खोलेगा, ठंडा पानी पी लेंगे, उसके बाद खिलानी है, मरना है। जिस कांग्रेस ने कहा कि राम पैदा ही नहीं हुए, रामायण काल्पनिक है, राम नाम की कोई चीज ही नहीं है, कहानी एफिडेविट में लिख कर दिया, राम जी के तो हनुमान भी नहीं, और सुन के आराम से सो गए। और एक हमारी बेटी ने जो सच्चाई कुरान में लिखी उसको कहा, और जिसने उसका समर्थन दिया उसको उठने का सर धड़ से अलग कर दिया। हम तो उसके समर्थन में भी खड़े नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, नहीं जागोगे तो मर जाओगे। अनेकों तरह की चुनौतियां हैं। आज चल रहा है मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड, हमारे दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी उनका ही है, ताजमहल उनका है, कुतुब मीनार उनकी है। देश के अंदर भारत सरकार के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी है, और उनकी प्रॉपर्टी तमिलनाडु में एक व्यक्ति गया कि साहब मुझे 150 वर्ष पुराना मैं याद आता उसको देखना चाहता हूँ। एसडीएम ने कहा ये तो बकफोड़ की जगह है। साहब बकफोड़ की कब आगे 150 वर्ष तो मेरे बुजुर्ग रहते, यानी बकफोड़ के क्या करो, कुछ नहीं कर सकते, वही बकफोड़ में जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। मैं जानना चाहता हूँ हमारे सोने का इतना बड़ा पाप तो नहीं होना चाहिए। देश आजाद हुआ था, मुसलमान कितने थे? किसने दी वक्फ की प्रॉपर्टी? रेलवे स्टेशन दे रखे हैं, एयरपोर्ट दे रखे हैं, कोस्टल की प्रॉपर्टी बताया उसका नाम? कांग्रेस ने। फिर भी हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा सीट जीतती है साहब, 5 जीतते हैं, इसलिए वादे के रूप सबको तय समय चिंता करेगा, सादे की चिंता करो, बच्चों की चिंता करो, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता तो है। ये हमको कैसा शासन दे रहे हैं? प्राणी किसको कहते हैं बताएगा? तो प्राणी किसको कहते हैं? जानवर को कहते
अब बोलते भी नहीं आप। प्राणी जानवर को कहते हैं और सामाजिक प्राणी होते ही वो इंसान हो जाता है। मकान प्राणी भी बनाता है, घोंसले बनाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, बड़ा करता है, पैदा करता है और वो काम हम भी करते हैं। फर्क यही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, वो प्राणी है। हम सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम समाज की चिंता करते हैं। हम पड़ोस में कौन रह रहा है उसकी चिंता कर रहे हैं। हम चिंता करते हैं देश के अंदर क्या चल रहा है उसकी चिंता करते हैं। हम समाज की चिंता करते हैं, हम मोहल्ले की चिंता करते हैं। इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं। और जो व्यक्ति इसकी चिंता नहीं करता, समाज कैसा है, देश कैसा है, शासक कौन है, कौन मेरा भविष्य निर्वाचित करने वाला है, तो वो प्राणी है। अगर चिंता नहीं करता, चिंता करता है तो स्वाभाविक प्राणी है। अब मालूम नहीं देश में कितने प्राणी हैं, कितने सामाजिक प्राणी हैं। प्राणियों को और जानवरों को तो मालूम है, लेकिन सामाजिक रूप किसमें है, किसमें दिखावा है, किसमें नाटक है, किसमें ड्रामा है। बहुत दुख होता है जब कुंभ का मेला होता है, इतने सारे नागा आ जाते हैं। भैया तुम्हारा निर्माण क्यों किया था? धर्म की रक्षा के लिए किया था? क्या सनातन इन साधु संतों का वही एरिया है, मंदिर वाला ये सनातन है क्या? क्या उनके विवाही सनातनी है? बाकी मिटती नहीं हस्ती हमारी, ऐसा कहते हैं यहाँ से था, वहां से था, वहां से था। कितने मिटोगे भाई? कितने मिटने के बाद में हमारी हस्ती बची रहेगी? कोई नहीं दिखाएगा। शंकराचार्य के राम मंदिर में बड़े बड़े बयान आए थे, आज सनातन पे तो कोई बयान नहीं आया। चारों तरफ चर्चा हो रही है इस बात। तो मेरा मानना ये है, हम धर्म की भी बात करें, हम ज्ञान की भी बात करें, हम किताब की भी बात करें, लेकिन इनको सुरक्षा दोगे तो बात का अकल रहेगा, और सुरक्षा नहीं दोगे तो कोई अकल नहीं। मकान बनाते हो दरवाजा मजबूत रखते हो, ताला मजबूत खरीदते हो, चौकीदारी अच्छी रखते हो। 50 गज के अंदर गांव में मकान बन जाता है 2 लाख रुपए में, बाहर फ्लैट लेते 50 गज का 2 करोड़ रुपए में। क्यों? सुरक्षित है, कई बाउंड्रियां हैं, इसलिए लेते हैं। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी चिंता करो भाई। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ साधु संतों का, उनके चरणों को नमन कर रहा हूँ। कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पे चंद्रदेव जी हैं, चाहूँगा वो भी हमने कुछ 2 शब्द बोल के आशीर्वाद, उसके बाद राकेश जी धन्यवाद करेंगे। हेलो, या देवी शक्ति हुई संस्था नमोतस्सी नमोतस्सी नमोतस्सी। मैं मंच पे बैठे हमारे महामंडलेश्वर के हमारे छोटे भाई मित्र हैं, जिन्होंने ये यात्रा शुरू की। हमारे दुष्यंत गौतम जी, दुष्यंत जी जो कि संत नाम के भी संत की तरह हैं। हमारा मकसद जो है ना, देश को ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो साधु संत है, मेरे ख्याल आज के देश में सिर्फ 2 ही साधु हैं, एक मोदी जी और एक योगी जी। और उन दोनों ने जो हमारी देवभूमि है उनका जो प्रभारी बनाया वो दुष्यंत गौतम जी को बनाया, क्योंकि वो संत की तरह है। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आपने देखा होगा कथावाचक दूसरे मामले से अपने आश्रम बनाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि ये सब आप किसके लिए कमा रहे हो। जब तक आप सनातन धर्म अंदर नहीं डालोगे आम आदमियों के, लालच हटा के हिंदुइज्म नहीं डालोगे, तब तक ये जितनी का आप कमा रहे हैं उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। तो शक्ति जब तक आपके अंदर नहीं होगी,
हमें बहुत शर्म आती है जब भी कोई हिंदुओं का प्रोग्राम होता है। मैं तो साधु का भी कहता हूँ, अगर हम साधु का भी प्रोग्राम करते हैं तो उनको भी आने की प्रॉब्लम होती है। हिंदुओं की तो आप बात छोड़ दीजिए, आप लोगों की तो छोड़ दीजिए। जब तक हम सनातनों का काम ये नहीं होगा कि हिंदुओं को जुगाड़ा, अब ये छोटा भाई हमारा घूमता रहता है लोगों को जुगाने के लिए, लेकिन कितने ऐसे हैं, कितने मोदी जैसे हैं, कितने योगी जैसे हैं जिन्होंने सब कुछ घर बार छोड़ा है। साधु का मतलब क्या होता है? जिन्होंने सब कुछ मोह माया छोड़ दी हो, घर बार छोड़ दिया हो, देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन ऐसे चंद साधु हैं, चंद संत है। 14 संत में कितने लोग जानते थे? आज हर आदमी भगवान पहन के घूम रहा है, तिलक लगा के घूमता है। पहले कहाँ थे? ये जो योगी जी ने, मोदी जी ने जो कारनामा किया, जो हमारे सनातन धर्म को जिंदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असली में वो संत है। और जाने न बोलते को भी सब ज्ञानी लोग बैठे आपको ज्ञान दे चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ, चलन अपना जमाने में निराला है, एक हाथ में माला और दूसरे में माला। सबको जानना होगा, सबको जानना होगा। ये भूल के कि मैं अग्रवाल हूँ, मैं कुछ हूँ, जैन हूँ, मैं पंडित हूँ, भूल जाओ। हम हिंदुस्तानी है, सनातनी है और सनातन के लिए काम कर रहे हैं। जब आप ये सोच लोगे तभी कुछ होगा। आज मुझे बड़े शर्म की बात, मुझे शर्म आती है इस बात में कि जिस मोदी ने घर घर बाथरूम, घर घर बिजली, घर घर पानी, घर घर अनाज बनाया, उसी मोदी को 1.5 लाख वोटों से जीतना पड़ा। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदू, ऐसे संत, मुझे संतों में गुस्सा आता है। मैं दूसरों में नहीं, कहते हैं ना कि आप घर से चाय स्टार्ट कर रहा हूँ, ये साधु संतों की वजह से हुआ है। कुछ नहीं करके बैठे खाते पीते रहते हैं। अयोध्या में कैसे मार गए? ये साधु ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप लोगों को भी चाहिए साधुओं को चुनाना। ऐसे साधुओं को नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अपने लिए काम करें, जो देश के लिए, सनातन के लिए नहीं काम कर रहे। आप उनको साधु मत करें, उनका क्या था? देश को चुनाना। हमने को बांग्लादेश में क्या हुआ है, हमारे कश्मीर में क्या हुआ? अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ही हो तो आप अपने लिए बंगले बना लो, अपने लिए घर बना लो, अपने लिए आश्रम बना लो, अपने लिए कुटिया बना लो, लेकिन वो सब उनकी हो जाएगी। अभी मैं कह रहा हूँ जो जी प्रभारी है उत्तराखंड में, जहाँ कभी मुसलमान दिखने के लिए हमारी देवभूमि है, वहाँ मुसलमानों के यहाँ जिंदाबाद होनी है। और ऐसे कोर्ट आज जमीन में, गवर्नमेंट की जमीन पे उन्होंने कब्जा किया है, उसको बजाय बजाने की उसको बोल रहे हैं। हमारी बहन नूपुर शर्मा ने जो किया बिल्कुल सही किया। और कोर्ट में क्या बोला? हमें ऐसे जजों की भी ऐसी तैसी करनी है। सब छोड़ के भूल जाओ कि मैं सन्यासी हूँ, मैं क्या हूँ, देश के लिए काम करना है। गलत आदमी को हमने गलत कहना है। अगर हम ये कहेंगे तभी कुछ होगा। जाने ना बोलते हुए आप सबका धन्यवाद जो आप आए। राकेश सिंह बाबू जी धन्यवाद। आज शुभ में हमारे राष्ट्र संत महामंडलेश्वर जी का स्वागत है, हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे श्री जी जो महामंत्री जी हैं, अपने महामंत्री जी हैं भारत सरकार के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और अपने स्वामी जी चंद्र स्वामी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो मेरा तो सिर्फ यही विचार है कि हमारा धर्म और संस्कृति भी जब तक ही जीवित रह सकती है, जब तक कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और हमारा देश मजबूत होगा। तो जितने भी सभी हमारे स्वामी जी ने भी अपने गौतम स्वामी साहब जी या जो दिया है कि हमारे बीच में जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, सिर्फ एक बात ही मोदी जी ऐसे हैं कि जो हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं और उनकी वजह से हमारे जितने भी आचार्य हमारे जैन धर्म में भी आए हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात का संज्ञान दिया है और प्रवचन दिया है और ध्यान दिया है कि धर्म के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले। और हमारे बहुत से जैन हालांकि अहिंसा में होते हुए तो पीढ़ी को भी बहुत देर से ध्यान से चलता है, उन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ के देश में कुर्बानी तक दिया है। और उनका सिर्फ एक ही
मकसद था कि पहले राष्ट्र बाद में धर्म, और जब तक राष्ट्र जिंदा रहेगा तो धर्म भी जिंदा रहेगा, हम साधु लोग भी जिंदा रहेंगे, हमारा जितना भी हमारे स्वामी जी ने भी और अपने गौतम जी ने भी जितना भी वो बताया है कि जिस तरीके से चल रही है सारे देश में, उसके बारे में मैं ज़्यादा न बोलते हुए हम लोग एकमात्र होके हमेशा, और मैं तो इनको यही यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा जैन धर्म तो हमारे गुरुद्वारों के अंदर तकरीबन 15,000 लोग हैं, और जितने भी आदमी खड़े होकर जितने भी सभा होते हैं हमारे यहाँ 15 मंदिर हैं, और मैं 2-3 मंदिरों का प्रधान भी हूँ यहाँ का पुराने का, और सारे जब सभी होते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं। पहले यहाँ पे हमारे MP साहब जी लड़े, उसमें भी मीटिंग बिठाई थी, उसके अंदर भी हमने ये कहा था 15,000 वोट मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के एक बात उद्देश्य रहता है, जब तक राष्ट्र सुरक्षित है, जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए क्षेत्र में इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ, और सर अगर जाते आते किस तरीके से भी हो, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र है, आपके चरण पड़ते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ अपने आचार्य क्षेत्र में पढ़ते ही रहते हैं तो हम भी धन्य रहेंगे, और इस तरीके से हमें करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति है, हमारी विचारधारा है, हमारा तीज त्योहार धर्म है, हमारी सनातन संस्कृति है, उसको राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्रभक्ति, देशभक्त अलग और राष्ट्रभक्त अलग। हम देशभक्त और देशभक्त हम बन सकते हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त बनना हमें जरूरी है, ताकि हमारी संस्कृति का कोई भी जिहादी व्यक्ति इसका सर्वनाश न कर सके। आदि अनादि काल से सनातन धर्म बना है, अवश्य नहीं कोई 14 वर्ष पहले, 1400 साल पहले इस भारत में आया, कोई 2000 वर्ष पहले इस भारत में आया, 2000 वर्ष पहले यीशु आया, 1400 साल पहले मुस्लिम इस्लाम धर्म आया, लेकिन आदि और अनादि काल से कौन है? सत्य सनातन धर्म, आदि और अनादि काल से। और इस आदि अनादि काल से सनातन धर्म की अगर हम रक्षा की बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार सनातन हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मैंने पूरे भारत में परिक्रमा करी और हरियाणा की परिक्रमा कर आया हूँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ, अब से 2 महीने पहले तो नहीं, लेकिन हाँ इस यात्रा के बाद हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, जो सनातन के साथ लेके पूर्ण विश्वास के साथ भारत के अंदर भगवान ध्वज को ले आएगी। मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं परिक्रमा कर आ रहा हूँ पूरे हरियाणा, एक जिला, एक गांव, एक शहर मैंने भ्रमण किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपको बहुत चीजें पता नहीं होंगी। इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक कानून बनाया था, आपको बताना चाहता हूँ। कानून शायद किसी को पता नहीं पता होगा क्या कानून बना। 2014 से पहले क्या होता था, एक माँ अपने बच्चे को कहती है कि ये मेरा बेटा है, प्रमाणित करती है। क्यों? क्योंकि माँ से उस बच्चे की नार बंधी होती है, माँ ही जानती मेरा बच्चा है, और माँ परिचय कराती है पिता का कि ये तेरा पिता है, ये तेरा भाई है, ये तेरी बहन है, माँ परिचय कराती है। लेकिन हमारी सरकार, हमारी अन्य सरकारों के अंतर्गत हम लोग क्या करते थे 2014 से पहले, हमें प्रमाणित करने के लिए एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर प्रमाणित करता था कि ये लड़का, इसकी ये आयु है, कि इसकी माँ है, कि इसकी पिता है। 2014 से पहले कौन प्रमाणित करता था? एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर। लेकिन 2014 के बाद ये बना कि आपको प्रमाणित करने के लिए कोई रजिस्ट्रेट अफसर की आवश्यकता नहीं है, आप खुद अपने साइन प्रमाणित करके आपको भारतीय का पता चलता है। ये कानून नरेंद्र मोदी जी, ये कानून। और अब तक तो हमको एक रजिस्ट्रेट ऑफिसर के चक्कर लगाने पड़ते थे, करे तो करे, ना करे तो आप प्रमाणित कीजिए कि आप इसके पुत्र हैं, इसकी संतान है। एक छोटी सी चीज है, हो सकता है ये बहुत छोटा आपको लगता है, लेकिन बहुत बड़ी विचारधारा है। मैं आपको विचारधारा के साथ जोड़ना चाहता हूँ, विचारधारा के साथ जोड़ रहा हूँ, सनातन संस्कृति के
साथ जोड़ रहा हूँ। आज हम लोग देख रहे हैं अपने बराबर मुल्क को, कौन सा सब देख रहे हैं, बांग्लादेश कैसी स्थिति हो रही है, क्यों हो रही है ऐसी स्थिति? क्या आपको नहीं लगता ऐसी स्थिति कभी भारत की भी हो सकती है? हो सकती है, क्योंकि हम लोग एक ही विचारधारा में रहे हैं, हम दो हमारे दो, और ये कहते हैं हम दो हमारे के दो, कितने भी गिरते जाओ। ये हमारी संस्कृति का सर्वनाश करने बैठे हैं। आपको 1990 की उस कश्यप ऋषि की भूमि को भूल गए, जो 1990 में कश्यप ऋषि ने जिस भूमि पे, जिस कश्यप ऋषि की भूमि जिसका नाम कश्मीर, जहां से सनातन संस्कृति का भगवा ध्वज लहराया करता था, वो कश्यप ऋषि की भूमि। अगर भारत की संस्कृति की बात करें तो कश्मीर, और इधर हम बात करें तो दक्षिण भारत। श्रीमद् भागवत में आता है कि भक्ति माता ने कहां जन्म लिया? दक्षिण भारत में। भक्ति माता ने जन्म लिया दक्षिण भारत में, और आज दक्षिण भारत से हिंदू भी पलायन कर गए, खत्म हो गए। कुछ क्रिश्चियन बन गए, कन्वर्टेड हो गए, और कुछ इस्लाम धर्म को कबूल कर लिए। क्यों? जहां से मां भक्ति का प्रचार हुआ, सनातन संस्कृति का प्रचार हुआ, जहां से हमारा कश्यप ऋषि ने, जिन्होंने जिस भूमि में भगवत ध्वज लहराया, जहां आदिशक्ति शंकराचार्य जी ने जहां साधना करी, वो कश्मीर। 1990 बहुत पुरानी बात की मेरे भाइयों, 1990 में झेलम नदी लूलुहान हो गई थी। कोई और नहीं था उनको खत्म करने वाला, हिंदुओं को मारने वाला कोई और नहीं था। कोई पाकिस्तान से नहीं आए थे, आप ही के हिंदुस्तान के थे, जो राखी बांधती थी, जिसको कहते थे भाई, जिसको कहते थे बहन, जिसको कहते थे मामा भांजी, उन्हीं रिश्तों को इन्होंने शर्मसार कर दिया था, उन्हीं रिश्तों को। और हम भूल गए। 1990 बहुत पुरानी बात नहीं है, लेकिन हम भूलते, ये हिंदुओं की आदत है, हम भूलते रहते हैं। कुछ भी होता है भूल जाओ, भूल जाओ। क्यों? क्योंकि हमारे साथ एक ही चीज होती है, क्या? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुष्कृतम्। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये बात सिर्फ आप कहते हो, लेकिन अन्य समुदाय के लोग इस बात को नहीं कहते, कोई नहीं बोलता। ये हम कहते हैं, हम कहते हैं, और कोई नहीं कहता। दुष्यंत जी कहते हैं, कोई और नहीं कहता। लेकिन हम ये बता दें कि हम सत्य सनातन, हमारे अंदर आज भी वही विचारधारा है, हम उसी विचारधारा से जीते, क्योंकि हम लोग सनातनी हैं। सबको प्रेम, सबका साथ, सबका विकास चाहते हैं, सबको आगे ले जाने की चलने की बात करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आप बताइए क्या नहीं किया? सरकारी सुविधाएं सबसे ज्यादा किसको मिलती हैं? आपको सब पता है। इस्लाम धर्म के लोगों को हर चीज में, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की भारत की जो भी योजनाएं मिली, उन सब में सबसे आगे यही लोग रहते हैं, लेने वाले ये। और जब वोट का नाम आता है तो जाते हैं कहीं और, जब वोट का नाम आता है तो जाते हैं कहीं और। यही कारण हुआ जो आज हम 400 पार नहीं कर पाए। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 400 पार हुए या नहीं हुए, लेकिन हमारे मंसूबे, हमारी विचारधारा, हमारी सनातन संस्कृति को कोई सर्वनाश नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। जिस तक इस देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसी विचारधारा है, हम लोग किसको मार सकते हैं? हम अपनी ज्ञान की शालाओं को मार सकते हैं। आप नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा के हमारे ग्रंथों को जला सकते हैं, जला देंगे, लेकिन मेरी विचारधारा को नहीं मार सकते। ग्रंथ जला सकते हो। 6 महीने जो नालंदा यूनिवर्सिटी में आग लगी थी, खिलजी ने जो आग लगाई थी, आपको याद होगा। आप आग लगा के हमारी जितनी भी धरोहर थी, संस्कृति थी, सनातन पद्धति थी, आपने जला के खाक कर दिया। कोई बात नहीं, कर दो, लेकिन मन में जो हमारे अंदर एक सद्भावना है, प्रेम है, विश्वास है, सनातन के प्रति समर्पण है, इसको कोई नहीं मार सकता। विचारधारा को कोई नहीं मार सकता। हमारे मंदिरों को तोड़ दिया, एक नहीं 18,000 मंदिरों को तोड़ा। और मैं तो आज भी ये बात कहता हूँ कि 18,000 मस्जिद जो इन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ के बनाई, अगर उनको अगर उन्हें हटा दिया जाए तो मैं सीधा चैलेंज करता हूँ कि शब्द मिले तो तुम्हारा
और शिव मिले तो हमारा। शिव मिले तो हमारा। लेकिन हम सर्वे बंधु सुखना की मान्यताओं के साथ चलते हैं, सद्भाव के साथ चलते हैं, प्रेम के साथ चलते हैं। आज हमको अपनी संस्कृति को बचाना है तो स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं, हम लोगों ने माथे से टीका हटा दिया, हमें शर्म आती है। हमने हाथ में कलावा बांधना छोड़ दिया, हमें शर्म आती है। और दूसरे समुदाय के लोगों ने टीका भी लगाना शुरू कर दिया, हाथ में कलावा बांधना शुरू कर दिया, नाम था सुलेमान, रख लिया साहिब। किसके लिए? आपको शर्मसार करने के लिए, आपको शर्मसार करने के लिए, यहाँ लव जिहाद जैसी धारणाओं को पैदा करने के लिए इन लोगों ने टीका भी लगाया और हाथ में कलावा भी लगाया। लेकिन हमारे पास क्या? हमने छोड़ा, इन्होंने अपना लिया। लेकिन हमें अपनाना है हिंदू वही जिसके माथे पर टीका और हाथ में कलावा है, वरना और कोई हिंदू नहीं हो सकता। क्या पहचान है हिंदू की? यही एक पहचान है। लेकिन हम अपनी मानवीय मूल्य धाराओं को भूलते जा रहे हैं। ये वो देश है जहाँ पर नदियों को माँ कह के पुकारा जाता है। ये वो देश है जहाँ नदियों को माँ कह के पुकारा जाता है, जहाँ राम कुछ जन्म पर जन्मे हैं, भगवान का जन्म हुआ है। यहाँ इस भारत भूमि को याद रखो। अपनी सर्वण में लंका नागे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। ये वो भारत भूमि है जब भगवान राम और लक्ष्मण जब रावण का वध कर दिया तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी सुंदर सोने की लंका है, यही रह लेते हैं। तो राम जी ने कहा जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है वो स्वर्ग से बढ़कर महान है। ये भारत भूमि महान है। इस भारत भूमि की रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। और आज बड़ा दुख होता है, हमारे युवा पढ़ने जाते हैं विदेश पढ़ने जाते हैं और विदेश पढ़ के विदेशी ही हो जाते हैं। उनकी माएँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, बम्बई के अंदर एक परिवार था, एक परिवार सिर्फ माता पिता रह गए, दोनों बच्चों को विदेश भेज दिया। दुष्यंत जी, माँ को फोन आया एक दिन बेटे का, माँ कैसी हो? अब माँ इस खुशी के मारे कान पे की कितने वर्षों बाद अपने बेटे की आवाज़ सुन रही है। बम्बई की रियल घटना है। कान पर लगाई बेटे को बात कर रही और खुशी के मारे पागल, और बेटे ने बस एक मिनट इतनी बात करी, माँ तुम कैसी हो? और मैं तुम्हें लौट के फोन करता हूँ, तुम यही बैठी रहना। और उस माँ को खुशी के कारण बेटे का फोन आया, हार्ट अटैक बढ़ गया और फोन पे ही मरी गई। ऐसे पकड़े पकड़े रिसीवर, मेरे बच्चों रिसीवर को पकड़े पकड़े वो माँ मर गई। और आखिरकार उस बेटे ने क्या किया? अमेरिका से एक प्राइवेट एजेंसी को बुक किया बम्बई की, और बोले मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरी माता पिता को अंतिम संस्कार कर देना। और जब वो दरवाजे खुले तो माँ वही मरी हुई थी, रिसीवर को पकड़ी हुई। तो ये संस्कृति है। हमने क्या कमाया और क्या खोया, ये हमको सोचना पड़ेगा। आज भी एक भारत के अंदर एक ऐसी एजेंसी है, रेमंड जिसका नाम है, जिसका कपड़ा बाबूजी पहनते हैं, हम पहनते हैं, दुष्यंत जी सभी पहनते हैं उसका कपड़ा। लेकिन रेमंड कंपनी का जो माता पिता है, जिन्होंने अपने बेटे को आज इतना बड़ा व्यापार किया, इंडस्ट्री दिया, नाम दिया, पहचान दी, शौहरत दी, और आज भी वो रेमंड कंपनी को चलाने वाला व्यक्ति, उसके माँ बाप मीरा रोड पे बम्बई पर भीख मांगते हैं। ऐसी कौन सी सनातन संस्कृति है? ऐसी कौन सा आपने जीवन में कुछ काम कर दिया? अगर माता पिता की सेवा नहीं कर सकते थे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। माँ एनर्जी है, एनर्जी का स्रोत। जब गर्भ में बच्चा होता है तो शिव जी तो एक नाच से बना होता है। अगर जिस व्यक्ति को बच्चा थक के आए और माँ अपना आलिंगन कर ले तो बच्चा क्या करता है? एनर्जी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी उससे जुड़ी हुई है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने युवाओं से, भाइयों से, अगर अपनी माता के चरणों में आपने 30 सेकंड अगर हाथ रख लिए उनके चरणों में, हाथ, सिर्फ हाथ, तो आप जागृत हो जाएंगे। जागृत आपका कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि एनर्जी ही आपको आगे लेकर जाती है। लेकिन हम एनर्जी को भूल रहे हैं, माता पिता को भूल रहे हैं। ऐसी संस्कृति का कोई काम नहीं। हमारे समुदाय में हमारी सनातन पद्धति के अंदर आज वृद्धाश्रम है। क्या अन्य समुदाय में मिलते हैं कृष्ण जी? हमारे में मिलते हैं।
अन्य समुदाय में नहीं है, इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियन में नहीं, कहीं नहीं है वृद्धाश्रम, लेकिन हमारे में क्यों क्यों है? सोचने वाली बात है। ये भारत कब सोने की चिड़िया बनेगा? जब हर एक माता, वृद्ध माता पिता अपने बच्चे के पास होंगे, उनसे दूर नहीं, तभी सोने की चिड़िया बनेगा, तब सनातन संस्कृति जागृत होगी मेरे बच्चों। इसलिए अपनी सनातन सभ्यता को पहचानो, देश को पहचानो। ये भारत देश तुम्हारा है, किसी और का नहीं। संस्कृति तुम्हारी है, माँ संस्कृति की जननी होती है। घर के अंदर दुष्यंत जी को नहीं पता होगा कि आज एकादशी है, द्वादशी है, त्रयोदशी है, अमावस्या है, लेकिन इनकी पत्नी को पता होगा कि आज एकादशी है, आज अमावस्या है, आज ये पर्व है, ये त्योहार है। क्योंकि माँ कौन होती है? पत्नी कौन होती है? पत्नी सनातन संस्कृति को चलाने वाली होती है, राष्ट्र को चलाने वाली पत्नी और माँ होती है। ये याद रखो, राष्ट्र को चलाने वाली माँ और पत्नी ही होती है, जो हर चीज को हर का ध्यान रखती है, हर मिलने वाले का ध्यान रखती है, सामाजिक समानताओं का ध्यान रखती है। लेकिन हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ बढ़ गए? जातियों में बढ़ गए। तो अग्रवाल है, तो ये है, तो वो है, तो ये है। क्यों? जातियों में बढ़ना छोड़ो, एकजुट होकर भारत को श्रेष्ठ भारत बनाओ, एक साथ मिलकर। जातियों में मत बढ़ो, जातियों में बढ़ के भारत के खंडन मत करो। भारत को बनाना है श्रेष्ठ भारत, तो हम सबको एक होना पड़ेगा। इस देश की रक्षा तो करनी पड़ेगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये देश आज आपके हमारे मोदी जी कहते हैं मैं तो जान चुका, लेकिन अब तुम्हारी बारी है, तो अपनी बारी का इंतजार करो, जाग जाओ। जो स्थिति आज बांग्लादेश के भारत के नाम में है, मेरा काम आपको जगाना है और आपका है जिम्मेदारी कि हम जागे या ना जागे। हिंदू हालांकि कुंभकर्ण की औलाद है, लेकिन कोशिश करो अब कुंभकर्ण की औलाद मत बनो, भगवान राम की औलाद बनो। क्यों? क्योंकि शिव कहता है ओंकार संयुक्तम नित्यम ध्यायेत् योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। कौन है शिव? कितने अक्षर में है शिव? कौन बताएगा? शिव में कितने अक्षर है? 2। राम में कितने अक्षर है? बोलो। 2 अक्षर राम में है। राम हमारा पिता है, राम हमारी पहचान है, हमारी मर्यादा है। राम ने 2 अक्षर में मेरा राम, और दुष्यंत जी उसी राम ने इस 2 अक्षर में पूरा शरीर बनाया, पूरा शरीर 2 अक्षर। कैसे? गिल्लुआ बाल, कितने अक्षर है? माथा, सिर, आंखें, भौहें, नाक, कान, गाल, होठ, दांत, जीभ, मुंह, गला, कंधा, छाती, पेट, पीठ, हाथ, जंघा, पैर, सब कितने हैं? बोलो, कितने हैं सर? 2। ये 2 किस लिए हैं? क्योंकि राम का दिया हुआ शरीर है और राम में ही मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्यम परम धीमहि, यही सत्य है। कृपया करके अपने धर्म को पहचानो, शिव को मत भूलो। प्रतिदिन भगवान शिव पे जल का लोटा चढ़ाओगे, हनुमान चालीसा का पाठ करोगे, तो याद रखो कोई तुम्हारा धर्मांतरण नहीं कर सकता। शिव को पकड़ के रखो, राम को पकड़ के रखो, हनुमान जी की साधना करो, कोई धर्मांतरण नहीं कर सकता। यस, पकड़ के रखना। आज वाणी को विराम देता हूँ। दुष्यंत जी के मुखारबिंद से आज हम उनकी विचारधारा को सुनेंगे और उसको जीवन में संतों की, क्योंकि ये सच में एक संत है, इनकी विचारधारा संत की विचारधारा है। आप इनको जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में मैं इनकी बातों को जीवन में धारण करूँ, उतारूँ। इनकी बातें सुनकर आपको जीवन में उतारना है। अगर उतार लेंगे तो जीवन बन जाएगा और भूल जाएंगे तो जीवन बिगड़ जाएगा। आज इनकी विचारधारा को सुने। आइए हमें वाणी को विराम देते हुए मैं आदरणीय दुष्यंत जी से कहूँगा, कृपया अपने मुखारबिंद से आज हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को बताएं कि सनातन धर्म संस्कृति हमारे राष्ट्र के लिए कितनी जरूरी है और हमें किस प्रकार सनातन संस्कृति को बचाना है। आप सबको प्रणाम। जय श्री
2008 महामंडलेश्वर योगी विदेश्वर नाथ जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। साथ साथ हमारे मंदिर में उपस्थित जो संत भी हैं और वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ भी जानते हैं, ऐसे स्वामी चंद्रदेव महाराज जी, सिद्धार्थ तीर्थ क्षेत्र के प्रमुख आदरणीय राकेश जैन जी, समाजसेवी श्रीमती पारुल पाठक जी, महाराज जी ने भी यात्रा की है 1 अगस्त से और आज उसका समापन। 11 दिन लगातार हरियाणा के सभी क्षेत्रों को संपर्क करते हुए, मिलते हुए, कहीं ना कहीं हमारा धर्म मजबूत हो, आगे बढ़े, सनातन के विचारों के अनुरूप चले, ऐसा बहुत बड़ा प्रयास महाराज जी द्वारा होता है। और यही नहीं है, आदरणीय चंद्रदेव जी सभी लोग मिलकर और देश के अनेकों अनेक संत इस काम में लगे हुए, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है आज प्रवचन की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है सुरक्षा। धर्म की सुरक्षा कैसे की जाए, ये चुनौती हमारे सामने है। और वो चुनौती क्यों है कि हमको किसी को भी हमारी शक्ति का आभास नहीं होने दिया। बांग्लादेश में लगातार 5-6 दिन मां बहन बेटियों की इज्जत लुटती रही, कत्लेआम चलता रहा। उन्होंने सिर्फ एकमात्र देखा कि ये काफिर है, इसकी हत्या करने से हमें स्वर्ग मिलेगा। अनेकों महिलाओं की ऐसी हत्या की गई, जो लोग महिलाएं लगातार वहां पर उनको बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही थी, शिक्षा का काम कर रहे थे, उनके साथ में दुख दर्द में खड़े होते थे, लेकिन उनको भी बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। पाप इतना था कि उनके नजर में वो काफिर। यही कारण है, और कोई कारण ही नहीं। वहां पर हरे कृष्णा हरे इस्कॉन टेम्पल जो बांग्लादेश के निर्माण के समय 6 महीने तक 2 लाख लोगों को भोजन कराता, जो इफ्तार पार्टी पर सब मुसलमानों को इकट्ठा करके इफ्तार कराता, लेकिन उनको जब मौका मिला सबसे पहले वही मंदिर तोड़ा गया, वहीं कत्लेआम किया गया। 150 वर्ष तक जिसके परिवार वाले सोशल मीडिया और मीडिया संगीत के द्वारा भाईचारा का गुणगान करते रहे, अनेकों अनेक अवार्ड दिए गए, उसके घर को जलाकर उसका भी कत्ल कर दिया गया। मैं सोचता कसूर क्या है? भाई बाकी जो राष्ट्रपति थी ना, उसने पाप किया था, उसका गुनाह था, उसका तो कुछ किया नहीं, वो मुसलमान, लेकिन उसका तकलीफ, उसका दर्द कहाँ निकाला गया? मालूम पर निकाला गया। क्यों? क्योंकि हम सोती हुई को 6 दिन बाद हो सका हिंदुओं को कब जाके इकट्ठा हुए 1.5 करोड़ की संख्या में से 5 लाख ही इकट्ठा हुए और कभी सरकार हिल गई। इसलिए बताओ, हनुमान जी की शक्ति बतानी पड़ी ना, कब बतानी पड़ी? जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, बचाने वाला कोई नहीं था, जब रास्ता निकाला गया, अरे हनुमान जी आप तो शक्तिमान हैं, आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। और जब उनका रूप का व्याख्यान किया गया, तो जड़ी बूटी नहीं, बाल को उठाकर लेकर आए।
भाइयों, आज आवश्यकता है जागृत करना, और जागृत ऐसे नहीं होंगे। क्या कारण है? आज 15-20 लोग बैठे हुए, 2-4 बैठे, वो भी चले गए, पिटेंगे, मरेंगे, फिर दो के दो हो जाएगा। लेकिन लक्ष्मण को मूर्छित करने के बाद मालूम पड़ा हनुमान जी की ताकत का। तुम्हारी की ताकत जब ही मालूम पड़ेगी, उससे पहले मालूम पड़ने वाली नहीं है। धर्म को भ्रमित कर दिया गया। आज इतने महामंडलेश्वर, इतने कथावाचक, हर गली के अंदर धर्म की बात कहने वाला, लेकिन सबको डर लगा है, सर धड़ से कलम कर दिया जाएगा, बोलना नहीं है, नहीं बोलना क्या गए, क्योंकि जीवन में तो सब कुछ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन आज जो भाग्य है, ऐसा फोन में बात खत्म हो जाए तो आप भी बात चले आना। जब इतने लोग चले गए, 2 और चले आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो खाली लोग हैं, तो ऐसे बोलते रहते हैं, आते आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चिंता का विषय है। चिंता मत करो देश की, चिंता करो अगर तुम पे आक्रमण होगा तो अपनी बहन बेटी की इज्जत और अपने आप को कैसे बचाओ, ये चिंता करो। सारे हम नहीं कहते बाकी चिंता करो। तुम्हारे अंदर और कश्मीर में रहने वाले 5 लाख लोग, बड़ी बड़ी कोठियां थी, बंगले थे, कारें थी, सेब थे, बाग थे, स्नोफॉल होती थी, बच्चे डॉक्टर इंजीनियर, लेकिन वो भी हमारे तुम्हारी तरह उदास थे। आज सब के सब टेंटों में रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी लड़ाई धर्म की चल रही है, हमारी लड़ाई देश को बचाने के लिए चल रही है। हमारा एजेंडा है बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, कोठी बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, सीएम बनाएंगे, लेकिन उनका एजेंडा है जनसंख्या बढ़ाएंगे, पीएम बनाएंगे, बाकी तो हम बनाएंगे। कोठी बिल्डिंग मकान तो बनी बनाए मिल जाएंगे, आप लोग मेहनत कर ही रहे हैं। क्या करना है? कत्ल करना है, कत्ल करना वो आता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण। एक संत जिनका व्याख्यान मोदी जी का कहा करा, जिसने अपना जीवन सारा का सारा देश को समर्पित कर दिया, जिस व्यक्ति की 6 बजे मां का देहांत होता है, 2 बजे अंतिम संस्कार करते हैं, 10 बजे कैबिनेट की बैठक करते हैं और 11 बजे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करते हैं। ऐसा व्यक्ति तो देश के लिए समर्पित हो, ये तो वोट भी नहीं डाल सकते। वो 98% वोटिंग करते हैं क्योंकि उनको पीएम चाहिए, उनको तुम्हारी मकान चाहिए, तुम्हारी दुकान चाहिए, तुम्हारी बहन की इज्जत चाहिए। वो 98% वोटिंग करते हैं। और तुम्हें नींद चाहिए, आराम चाहिए, इसलिए वोट वाले दिन आराम करने जाते हैं, ढूंढते हैं तो उसकी पार्टी की आई है, उसकी नहीं आई है, मेरा तो 500 रुपये में दिया था, मैंने कहा 1000 रुपये में दूंगा, मैं क्यों करूँ? जिसको बनाती वो बनेगा। तो ये क्या करना है? उसका परिणाम है कि जो देश, जो बॉर्डर पे तुम्हारी सुरक्षा कर रहा था व्यक्ति, जो तुम्हारे घर के अंदर उजाला देने का काम कर रहा था व्यक्ति, जो व्यक्ति ने तुम्हारे घरों के अंदर फ्री गैस देने का काम किया, जिस व्यक्ति ने 500 वर्ष तक राम 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 करते रहे, राम मंदिर सपना था उसको बनाने का काम किया, जिस व्यक्ति ने अपना तिल तिल आप पे त्याग दिया, लेकिन आपने क्या काम किया? ये कोई नई बात नहीं। हनुमान जी की मूर्ति लगी है, हनुमान मंदिर जाते ना आप सारे जाते नहीं? जाते? कोई भी जाते हैं।
किसके भक्त थे? किसके? मैं कह दूं राम पहले ही हुए, राम थे ही नहीं, क्या करेंगे? खून खोलेगा, ठंडा पानी पी लेंगे, उसके बाद खिलानी है, मरना है। जिस कांग्रेस ने कहा कि राम पैदा ही नहीं हुए, रामायण काल्पनिक है, राम नाम की कोई चीज ही नहीं है, कहानी एफिडेविट में लिख कर दिया, राम मिलते तो हनुमान भी नहीं, और सुन के आराम से सो गए। और एक हमारी बेटी ने जो सच्चाई कुरान में लिखी उसको कहा, और जिसने उसका समर्थन दिया उसको उठते उनका सर धड़ से अलग कर दिया। हम तो उसके समर्थन में भी खड़े नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, नहीं जागोगे तो मर जाओगे। अनेकों तरह की चुनौतियां हैं। आज चल रहा है मुस्लिमों का वक्फ बोर्ड, हमारी दिल्ली का जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम भी उनका ही है, ताजमहल उनका है, कुतुब मीनार उनकी है। देश के अंदर भारत सरकार के बाद में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी उनकी है, और उनकी प्रॉपर्टी तमिलनाडु में एक व्यक्ति गया कि साहब मुझे 150 वर्ष पुराना मैं याद आता उसको देखना चाहता हूँ। ने कहा ये तो बकफोड़ की जगह है, साहब बकफोड़ ही कब आगे 150 वर्ष तो मेरे बुजुर्ग रहते, यानी बकफोड़ के क्या करो, कुछ नहीं कर सकते, वही बकफोड़ में जाना पड़ेगा, कोर्ट में भी नहीं जा सकते। मैं जानना चाहता हूँ हमारे सोने का इतना बड़ा पाप तो नहीं होना चाहिए। देश आजाद हुआ था, मुसलमान कितने थे? किसने दी वक्फ की प्रॉपर्टी? रेलवे स्टेशन दे रखे हैं, एयरपोर्ट दे रखे हैं, कोस्टल की प्रॉपर्टी बताया उसका नाम? कांग्रेस ने। फिर भी हरियाणा के अंदर 5 लोकसभा सीट जीतती है साहब, 5 जीतते हैं, इसलिए वादे के रूप सबको तय समय चिंता करेगा, सादे की चिंता करो, बच्चों की चिंता करो, लेकिन बच्चों के भविष्य की चिंता तो करें। ये हमको कैसा शासन दे रहे हैं? प्राणी किसको कहते हैं बताएगा तो? प्राणी किसको कहते हैं? जानवर को कहते हैं ना, अब तो बोलते भी नहीं आप। प्राणी जानवर को कहते हैं, और सामाजिक प्राणी होते ही वो इंसान हो जाता है। मकान प्राणी भी बनाता है, घोंसले बनाता है, बच्चों का पालन पोषण करता है, बड़ा करता है, पैदा करता है, और वो काम हम भी करते हैं। फर्क यही है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, वो प्राणी है। हम सामाजिक प्राणी क्यों है? क्योंकि हम समाज की चिंता करते हैं। हम पड़ोस में कौन रह रहा है उसकी चिंता कर रहे हैं, हम चिंता करते हैं देश के अंदर क्या चल रहा है उसकी चिंता करते हैं, हम समाज की चिंता करते हैं, हम मोहल्ले की चिंता करते हैं, इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं। और जो व्यक्ति इसकी चिंता नहीं करता, समाज कैसा है, देश कैसा है, शासन कौन है, कौन मेरा भविष्य निर्वाचित करने वाला है, तो वो प्राणी है। अगर चिंता नहीं करता, चिंता करता है तो स्वाभाविक प्राणी है। अब मालूम नहीं देश में कितने प्राणी हैं, कितने सामाजिक प्राणी हैं। प्राणियों को, जानवरों को तो मालूम है, लेकिन सामाजिक रूप किसमें है, किसमें लिखा हुआ है, किसमें नाटक है, किसे ड्रामा है। बहुत दुख होता है जब कुंभ का मेला होगा, इतने सारे नागा आ जाते हैं। भैया तुम्हारा निर्माण क्यों किया था? धर्म की रक्षा के लिए किया था क्या? सनातन इन साधु संतों का वही एरिया है, मंदिर वाला ही सनातन है क्या? क्या उनके अनुयायी सनातनी है? बाकी मिटती नहीं हस्ती हमारी, ऐसा कहते हैं, यहाँ से था, वहां से था, वहां से था।
कितने मिटोगे भाई, कितने मिटने के बाद में तुम्हारी हस्ती बची रहेगी? कोई नहीं दिखाएगा। शंकराचार्य के राम मंदिर में बड़े बड़े बयान आए थे, आज सनातन के तो कोई बयान नहीं आया कि प्रकट कर बयान चला। चारों तरफ चर्चा हो रही है इस बात। तो मेरा मानना ये है, हम धर्म की भी बात करें, हम ज्ञान की भी बात करें, हम किताब की भी बात करें, लेकिन इनको सुरक्षा दोगे तो बात का अमल रहेगा, और सुरक्षा नहीं दोगे तो कोई अमल नहीं। मकान बनाते हो दरवाजा मजबूत रखते हो, ताला मजबूत खरीदते हो, चौकीदारी अच्छी रखते हो। 50 गज के अंदर गांव में मकान बन जाता है 2 लाख रुपए में, बाहर फ्लैट लेते 50 गज का 2 करोड़ रुपए में। क्यों? सुरक्षित है, कई बाउंड्रियां हैं, इसलिए लेते हैं। इसलिए अपने जीवन की सुरक्षा के लिए भी चिंता करो भाई। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ साधु संतों का, उनके चरणों को नमन कर रहा हूँ। कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच पे चंद्रदेव जी हैं, चाहूँगा वो भी अपने कुछ 2 शब्द बोल के आशीर्वाद, उसके बाद राकेश जी धन्यवाद करेंगे। हेलो, या देवी शक्ति हुई संस्था नमोतस्यै नमोतस्यै नमः। मैं मंच पे बैठे हमारे महामंडलेश्वर के हमारे छोटे भाई मित्र हैं, जिन्होंने ये यात्रा शुरू की। हमारे दुष्यंत गौतम जी, दुष्यंत जी जो कि संत नामों के भी संत की तरह हैं। हमारा मकसद जो है ना, देश को ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जो साधु संत है, मेरे ख्याल आज के देश में सिर्फ 2 ही साधु हैं, एक मोदी जी और एक योगी जी। और उन दोनों ने जो हमारी देवभूमि है, उनका जो प्रभारी बनाया वो दुष्यंत गौतम जी को बनाया, क्योंकि वो संत की तरह है। मैं सबसे ये कहता हूँ कि आपने देखा होगा कथावाचक दूसरे मामले से अपने आश्रम बनाने में लगे हुए हैं, पैसा कमाने में लगे हुए हैं, लेकिन उनको ये बात नहीं पता कि ये सब आप किसके लिए कमा रहे हो। जब तक आप सनातन धर्म अंदर नहीं डालोगे आम आदमियों के, लालच हटा के हिंदुइज्म नहीं डालोगे, तब तक ये जितनी का आप कमा रहे हैं उन्हीं के लिए कमा रहे हैं। तो शक्ति जब तक आपके अंदर नहीं होगी, आप ये भूल जाओ कौन हिंदू है, कौन अग्रवाल है, कौन पंडित है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं। सनातन धर्म ही एक ऐसा है जो सबसे पुराना है, उसी के बीच में से सब निकले हैं। हमें बहुत शर्म आती है जब भी कोई हिंदू का प्रोग्राम होता है। मैं तो साधु का भी कहता हूँ, अगर हम साधु का भी प्रोग्राम करते हैं तो उनको भी आने की प्रॉब्लम होती है। हिंदुओं की तो आप बात छोड़ दीजिए, आप लोगों की तो छोड़ दीजिए। जब तक हम सनातनों का काम ये नहीं होगा कि हिंदुओं को जुगाना, अब ये छोटा भाई हमारा घूमता रहता है लोगों को जुगाने के लिए, लेकिन कितने ऐसे हैं, कितने मोदी जैसे हैं, कितने योगी जैसे हैं जिन्होंने सचमुच घर बार छोड़ा है। साधु का मतलब क्या होता है? जिन्होंने सब कुछ मोह माया छोड़ दियो, घर बार छोड़ दिया देश के लिए, समाज के लिए। लेकिन ऐसे चंद साधु हैं, चंद संत हैं। 14 संत में कितने लोग जानते थे? आज हर आदमी भगवान पहन के घूम रहा है, तिलक लगा के घूमता है। पहले कहाँ थे? ये जो योगी जी ने, मोदी जी ने ये कारनामा किया, जो हमारे सनातन धर्म को जिंदा किया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। असली में वो संत है। और जाने न बोलते को भी सब ज्ञानी लोग बैठ के आपको ज्ञान दे चुके हैं। मैं तो ये कहता हूँ, चरण अपना जमाने में निराला है, एक हाथ में माला दूसरे में माला। सबको जागना होगा, सबको जागना होगा। ये भूल के कि मैं अग्रवाल हूँ, मैं कुछ हूँ, जैन हूँ, मैं पंडित हूँ, भूल जाओ। हम हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, और सनातनी के लिए काम करना है। जब आप ये सोच लोगे तभी कुछ होगा। आज मुझे बड़े शर्म की बात, मुझे शर्म आती है इस बात में कि जिस मोदी ने घर घर बाथरूम, घर घर बिजली, घर घर पानी, घर घर अनाज बनाया, उसी मोदी को
1.5 लाख वोटों से जीतना पड़ा। मुझे शर्म आती है ऐसे हिंदू, ऐसे संत, मुझे संतों में गुस्सा आता है। मैं दूसरों में नहीं, कहते हैं ना कि आप घर से चाय स्टार्ट करो, ये साधु संतों की वजह से हुआ है। कुछ नहीं करके बैठे खाते पीते रहते हैं। अयोध्या में कैसे मार गए, ये साधु ने क्या किया? कुछ नहीं किया। आप लोगों को भी चाहिए साधुओं को चुनाना, ऐसे साधुओं को नहीं होने चाहिए जो सिर्फ अपने लिए काम करें, जो देश के लिए सनातन के लिए नहीं काम कर रहे। आप उनको साधु मत करें, उनका भी बहिष्कार करें। देश को चुनाना। हमने को बांग्लादेश में क्या हुआ है, हमारे कश्मीर में क्या हुआ? अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसा ही हो तो आप अपने लिए बंगले बना लो, अपने लिए घर बना लो, अपने लिए आश्रम बना लो, अपने लिए कुटिया बना लो, लेकिन वो सब उनकी हो जाएगी। अभी मैं कह रहा हूँ जी प्रभारी है उत्तराखंड में, जहाँ कभी मुसलमान दिखने ही नहीं, हमारी देवभूमि है, वहाँ मुसलमानों के यहाँ जिंदाबाद होनी है। और ऐसे कोर्ट आज जमीन में, गवर्नमेंट की जमीन पे उन्होंने कब्जा किया है, उसको बजाय बजाने की उसको बोल रहे हैं। हमारी बहन नूपुर शर्मा ने जो किया बिल्कुल सही किया। और कोर्ट ने क्या बोला, हमें ऐसे जजों की भी ऐसी तैसी करनी है, सब छोड़ के भूल जाओ कि मैं सन्यासी हूँ, मैं क्या देश के लिए काम करना है। गलत आदमी को हमने गलत कहना है। अगर हम ये कहेंगे तभी कुछ होगा। जाने ना बोलते हुए आप सबका धन्यवाद जो आप आए। राकेश सिंह बाबू जी धन्यवाद। आज शुक्रवार क्षेत्र में हमारे राष्ट्र संत महामंडलेश्वर जी का स्वागत है। हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे श्री जी जो महामंत्री जी हैं, अपने महामंत्री जी हैं भारत सरकार के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और अपने स्वामी जी चंद्र स्वामी जी का भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। तो मेरा तो सिर्फ यही विचार है कि हमारा धर्म और संस्कृति भी जब तक ही जीवित रह सकती है, जब तक कि हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे और हमारा देश मजबूत होगा। तो जितने भी सभी हमारे स्वामी जी ने भी अपने गौतम स्वामी साहब ने भी और जो बोल दिया है कि हमारे बीच में जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, सिर्फ एक बात ही मोदी जी ऐसे हैं कि जो हमारे देश की रक्षा कर सकते हैं। और उनकी वजह से हमारे जितने भी आचार्य हमारे जैन धर्म में भी आए हैं, उन्होंने हमेशा एक ही बात का संज्ञान दिया है और प्रवचन दिया है और ध्यान दिया है कि धर्म के साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा सबसे पहले। और हमारे बहुत से जैन हालांकि अहिंसा में होते हुए पीढ़ी को भी बहुत देर से ध्यान से चलता है, उन्होंने भी अपना बहुत ज़्यादा योगदान यहाँ के देश उसमें कुर्बानी तक दिया है। और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि पहले राष्ट्र बाद में धर्म, और जब तक राष्ट्र जिंदा रहेगा तो धर्म भी जिंदा रहेगा, हम साधु लोग भी जिंदा रहेंगे, हमारा जितना भी हमारे स्वामी जी ने भी और अपने गौतम जी ने भी जितना भी वो बताया है कि जिस तरीके से चल रही है सारे देश में, उसके बारे में मैं ज़्यादा न बोलते हुए हम लोगों को एकमात्र होके हमेशा, और मैं तो इनको यही यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि हमारा जैन धर्म तो हमारे गुरुद्वारों के अंदर तकरीबन 15,000 लोग हैं, और जितने भी आदमी खड़े होकर जितने भी सभा होते हैं, हमारे यहाँ 15 मंदिर हैं, और मैं 2-3 मंदिरों का प्रधान भी हूँ यहाँ का गुरुद्वारे का। और सारे जब सम्मिलित होते हैं तो हमेशा एक ही बात कहते हैं। पहले यहाँ पे हमारे MP साहब इंद्रजीत जी लगे, उसमें भी मीटिंग बिठाई थी, उसके अंदर भी हमने ये कहा था 15,000 वोट मोदी जी का हाथ को मजबूत करने के लिए। एक बात उद्देश्य रहता है, जब तक राष्ट्र सुरक्षित है, जब तक हमारा धर्म सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित हैं। मैं ज़्यादा ना बोलते हुए क्षेत्र में इनका बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और सर अगर जाते आते जिस तरीके से भी हो, यहाँ पे छोटा सा क्षेत्र है, आपके चरण पड़ जाए बहुत अच्छा रहेगा। साथ अपने आचार्य क्षेत्र में पढ़ते ही रहते हैं तो हम भी धन्य रहेंगे। और इस तरीके का